नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। अपने ज्ञान, तप और शौर्य की वजह से तीनों लोक में प्रसिद्ध भगवान परशुराम की आज जयंती है। अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित परशुराम मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में भक्त जुटे और यहाँ भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। आजमगढ़ मुख्यालय स्थित इस मंदिर में शुद्ध जागृत बुद्धि से सुशोभित और युद्ध के मैदान में कुशल भगवान परशुराम को याद करते हुए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा ने एक बड़ा आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ADM प्रशासन अनिल मिश्र मौजूद थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि भगवान परशुराम ज्ञान, तप और शौर्य की त्रिवेणी है। भगवान विष्णु के अवशेष अवतार परशुराम जी सतयुग और त्रेता के संधि काल में अक्षय तृतीया की तिथि को ही अवतरित हुए थे। उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। यहाँ चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलेनी आजमगढ़ में स्थित भगवान परशुराम जी के मंदिर पर भगवान परशुराम जयंती का भव्य आयोजन है और इस आयोजन में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के अतिरिक्त ब्राह्मण एकता परिषद और परशुराम सेना, यह तीनों संगठन संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान परशुराम अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद भी इसमें शामिल है। भगवान परशुराम जी ने जिस समय, एक ऐसा समय था जब यहाँ के वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को शासन का पूरा अधिकार दे दिया गया था, लेकिन है वंशी क्षत्रिय सहस्रार्जुन के नेतृत्व में वह जो धर्म से विमुख हो चुके थे, वह लोगों की रक्षा करने के बजाय विधर्म के रास्ते पर चल चुके थे। वह जो अपने यहाँ आश्रम व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ऐसे समय में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी आए और उन्होंने उस अत्याचारी शासकों का विनाश किया। और यह विनाश करते हुए उन्होंने यह सीख थी कि उस समय एक व्यवस्था थी कि ब्राह्मण जो है अस्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा देते थे लेकिन अपने अस्त्र उठाते नहीं थे। तो भगवान परशुराम ने उस समय यह जो है लोगों को यह शिक्षा दिया कि अत्याचार अन्याय के विरुद्ध जो हमारे सज्जन पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिनके अंदर सब कुछ का ज्ञान है, वह भी उसके प्रतिकार के लिए अस्त्र उठा सकते हैं। वह धर्म की श्रेणी में आता है। और भगवान परशुराम का जो इतिहास है वह बहुत ही बड़े माता पिता के भक्त थे। एक बार उन्होंने पिता के आदेश में माँ का सर भी काट लिया था, लेकिन पुनः जो है अमृत ये माता को वरदान के स्वरूप जिंदा भी किया। उसी तरह माँ की जब सहस्रार्जुन के लड़कों ने भगवान परशुराम के पिता का वध कर दिया था, जमदग्नि ऋषि का, उस समय जो है उनकी माँ बहुत विलाप कर रही थी और 21 बार उन्होंने छाती पीट कर कहा कि अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करो। उस समय भगवान परशुराम का क्रोध बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया और उस समय उन्होंने क्रोध में 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष अरुण पाठक ने कहा कि महान तपस्वी परशुराम जी को शिव जी ने मृत्यु लोक के कल्याणार्थ परशु प्रदान किया था। वे अजर हैं, अमर हैं। हमें उनके जीवन से सीख लेने की जरूरत है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्राह्मण सभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे और संचालन संजय कुमार पांडे ने किया। इस बैठक में परशुराम सेना के अध्यक्ष संजय दुबे, राम प्रकाश तिवारी, श्रीमती सुनीता उपाध्याय, वेद प्रकाश पांडे, सौरभ उपाध्याय, अशोक तिवारी, भोला त्रिपाठी, वंशीधर पाठक, संजय पुजारी, अश्वनी त्रिपाठी, दामोदर चौबे, अनिल कुमार तिवारी, जगदम्बा उपाध्याय, जितेंद्र तिवारी, मनोज पांडे, शुभम उपाध्याय, पुनीता उपाध्याय, विजय लक्ष्मी उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में सम्राट नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट PR। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054।
आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।